हमसे यही बता रहे हैं कि किसी तरह से हम घर आ जाते तो अच्छा होता। क्या हुआ? अपने दुख नहीं बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि क्या? खाना पीना नहीं मिल रहा है, वहाँ कोई बीमार पड़ जा रहा है तब भी उसको इलाज भी नहीं करवा रहे हैं, सब दिक्कत दे रहे हैं सब। पता है कि कौन सा खाना पानी नहाने का कोई व्यवस्था नहीं है। कौन एजेंट भेजा? इस औरत की आवाज को सुनकर केवल पुकार मत समझ लीजिएगा, परिवार के दर्द के रिस जाने का अंदेशा है। जरा इस बाप के फरियाद को सुनिए। अपने बेटे के वतन वापसी की गुहार लगा रहा है वो बेटा जो 1 साल पहले घर परिवार के नाजुक हालात को सुधारने, गरीबी और बेबसी भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए लीबिया गया था। वहीं जाकर अब बुरी तरह से फंस चुका है। सिर्फ ये एक घर की नहीं बल्कि कुशीनगर के 5 ऐसे परिवार हैं जिनकी पुकार सरकार से है कि बेटे की घर वापसी करा दो। कितने दिन पहले गए थे? आज 5 महीने से ऊपर हो गया। 8 महीने हो गया। क्या उनको खाना नहीं मिल रहा है? ना काम काम भी नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है जीने भर का खाना दे रहे हैं। पहले तो तैयार था 1-2 महीने, लेकिन अब तो ऐसे हो गया दुबला पतला। आपसे बात हुई थी? जी हाँ, क्या कर रहे थे? बहू ने बताई हमको, हमसे बात हुआ। क्या नाम है? कह रहे थे गोरखनाथ। दरअसल अपने परिवार पर पड़ने वाले बुरे वक्त को देखते हुए ये गांव के युवक वक्त को बदलने लीबिया पहुंच गए, लेकिन जिन उंगलियों को इन्होंने थामा था 7 समंदर पार का सफर तय करने के लिए, अब वही दगा दे रहे हैं। कंपनी का एजेंट अब पल्ला झाड़ रहा है अपनी जिम्मेदारियों से। लगभग 1 साल से काम कराने के बाद 8 महीने की ही तनख्वाह हाथ में आई, साथ ही हाथ लगी मजबूरी और बेबसी, दुख भरी जिंदगी। लीबिया में इनका कहना है कि उन्हें ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता, तबीयत खराब होने पर कोई देखभाल भी नहीं करता। इंसानों की जिंदगी वहां पर जानवरों से बदतर हो चुकी है। इसलिए उनके माँ बाप सोशल मीडिया सहित अन्य तरीकों से सरकार और दूतावास से गुहार लगा रहे हैं। वो इस समय लीबिया में है। उस समय वो गए थे हमारे घर की स्थिति थोड़ा ख़राब है, तो गए हैं वो वहाँ पर 8 महीने की सैलरी दिया है, 4 महीने को रोका है और 2 महीने से फंसे हैं, वो भेज नहीं रहा है। और आपसे बात होती है उनसे? हाँ, बात होती है सुबह। क्या कहते हैं? वो कुछ बोलते हैं यही कि वो रोज़ जाते हैं उसके पास, लेकिन वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। इसमें उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भोजन मिल रहा है, कभी खाने को देता है, कभी नहीं देता है। आपने किसी से बात नहीं की कि उनको बुला लिया जाए एजेंट से अथवा? नहीं, किसी से बात नहीं की। वो बोल रहा था कि इस तारीख को भेज देंगे, उस तारीख को भेज देंगे, इसी तरह वो 2 महीने हो गया। क्या नाम है आपका? मंटू। हुआ बताया जा रहा है। मामला है कि उन लोग काम भी नहीं करवा रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, खाना पीना आसी बासी सब दे रहे हैं, सब जीने के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। इसमें आप लोगों की स्थिति क्या है? जैसे इसमें घर के कमाऊ सदस्य है वो नहीं पैसे आ रहे हैं, तो आप लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? उनके पिताजी कर रहे हैं इस टाइम। आपसे बात होती है? जब उनकी सैलरी रुक गई है तो उनके पिताजी कर रहे हैं। आपसे बात हुई है? हाँ, क्या लगता है कि क्या कैसे उन्होंने क्या बताया आपसे? हमसे यही बता रहे हैं कि किसी तरह से हम घर आ जाते तो अच्छा होता। क्या हुआ? अपने दुख नहीं बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि क्या? खाना पीना नहीं मिल रहा है, वहाँ कोई बीमार पड़ जा रहा है तब भी उसको इलाज भी नहीं करवा रहे हैं, सब दिक्कत दे रहे हैं सब। पता है कि कौन खाना पानी नहाने का कोई व्यवस्था नहीं है। कौन एजेंट भेजा है? सलेमपुर का है। एजेंट से बात हुई थी आपसे? हम मेरे से नहीं हुई थी, किससे बात हुई थी? उनसे बात होती है। क्या कहता है एजेंट? एजेंट यही कहता है कि किसी तरह निकल जाओ, हमको नहीं पता था। अभी आप बच्चों की आंखें अपने बाप से मिलने के लिए बेकरार है। शायद बाप के बेबसी का अंदाजा ये मासूम भी लगा चुके हैं, इसीलिए गांव के रास्ते पर टकटकी लगाए बैठे हैं।
उधर जब अपने घर के लाल की हालात खराब होने का पैगाम परिवार को मिला तो सब बेचैन हो उठे। घर वाले भी अब रूखी सूखी खाने को तैयार हैं, लेकिन बेटे की घर वापसी होनी चाहिए। रोजगार की तलाश में जिंदगियां कहां खो गईं पता ही नहीं चला। 27 लोग लीबिया में करीब 1 साल से फंसे हुए हैं। उन्हें वहां ना तो काम मिल रहा है और ना ही भोजन समय से दिया जा रहा है। उन्हें घर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तंग आकर एक युवक ने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या तक करने का प्रयास किया। इन लोगों ने विदेश मंत्रालय और सोशल मीडिया के जरिए प्रवासी भारतीय मदद समूह से वतन वापसी कराने की मदद भी मांगी है। ऐसे में कुशीनगर के परिवार उनके घर के सदस्यों का विदेश में फंस जाने से उन तक मदद पहुंचाने को लेकर पड़ताल की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि कुशीनगर जिले के मंजे निवासी मुंडिला हरपुर के रहने वाले गए तो थे खूब पैसा कमाने, लेकिन एजेंट ने फंसाकर सब काम चौपट कर दिया। वहीं कुशीनगर के प्रेम प्रकाश यादव हो या फिर कमालुद्दीन या फिर अशोक शाहनी या फिर सतीश निषाद, सबकी एक जैसी ही कहानी है। एक लड़के थे मंजेश नाम है, कहाँ हैं और क्या स्थिति है? निबिया है, निबिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा लड़का जल्दी से घर चले आए। कहाँ है इस समय? कितने दिन हो गए गए हुए? साल भर ही हो गई, साल भर से 1-2 महीना रिजाइन मरले हो गए। अब कंपनी भेजत नहीं भाई। अब हम चाहते नहीं कि हमारे लड़का कौन घरे आ जाए। कौन भेजा था? अरे एजेंट भेजा था। कब कब भेजे थे? कुछ बात हुई उसी सैलरी को लेके? हाँ, कितना सैलरी का क्या है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उनको, वहाँ कैसे रह रहे हैं लोग? अब सैलरी के वो कोई की गई ना कि अब 19,000 हम भेजब तक सैलरी दिवाई। 19,000 नहीं सैलरी मिला था, 18,000 सैलरी मिलता रहा। ओकरे बाद वो उतने सबूर कर हमार लड़का करे लगन कार। अब नहीं तो तब भेजते नहीं खे। बात लड़कन से होता है? हाँ, लड़कन से बात ही होता है। क्या कर रहे हैं? अब कह रहा था ना कि का करे, हमने के कोनो बस में नहीं बात, हमने कौन उपाय करी जाए। केहू से आप कहीं भी हैं जाने के लिए, बुलाने के लिए किसी से बात हुई आपकी? नहीं। एजेंट से बात आपने की थी? हाँ, एजेंट क्या कर रहे हैं? एजेंट कह रहे हैं कि अभी न कुछ दिन रुके पड़ी तब भेजी हैं। क्या बच्चों को खाना वाना वहाँ मिल रहा है? खाना मिला था बहुत कम, वह सूखा पका रोटी मिलता है, वह खाता है, अपन दिन गंवाता है वो। क्या नाम है आपका?